अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बुक के हेडर फुटर बनाने के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मुझसे लास्ट वीडियो से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम KDP का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको KDP का अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बुक्स पब्लिश नहीं करनी, हम ऑथर्स नहीं हैं, हमने क्लाइंट्स के लिए काम करना होता है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आप बुक बना रहे हो वो किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो, उसकी डायमेंशंस आप क्या ले रहे हो, और वो सारा कुछ आप विदाउट अकाउंट क्रिएशन देख सकते हो। सिंपल आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे आप सिंपल राइट कर सकते हैं अवेलेबल साइजेस फॉर अमेज़ॉन KDP। ये देखिए, मैं अक्सर सर्च करती भी रहती हूँ, तो इसलिए मेरी ऑलरेडी हिस्ट्री में मौजूद है। यहाँ से सिंपल आप इस पर क्लिक करें तो ये वही पेज ओपन हो गया जो उस दिन मैं आपको वीडियो में दिखा रही थी। यहाँ पे ये सारे ट्रिम साइजेस अवेलेबल हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी न्यू फाइल पे, जो उस दिन हमने सीखा भी था। यहाँ पे सबसे पहले आपने इंचेस सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि हमने इंचेस को लेके चलना होता है। जो भी आपके पेज की डायमेंशंस हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख रहे हैं 8.5 बाई 11 इंचेस। मैं इसमें ब्लीड ऐड नहीं कर रही। उसके बाद अगर हम प्रिंट बुक बना रहे हैं तो हम फेसिंग पेजेस को चूज़ करेंगे। अगर ई बुक है तो फिर हम फेसिंग पेजेस को नहीं सिलेक्ट करेंगे। और कॉलम्स को अभी मैं नहीं कर रही, क्योंकि मुझे कॉलम में बुक नहीं बनानी। उसके बाद आ जाता है मार्जिन्स। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर तो आपने बनानी है ई बुक, तो ई बुक नहीं, क्योंकि प्रिंट तो होना नहीं होता, तो इसलिए उसके मार्जिन्स अगर आप कम भी रख लेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रिंट बुक है तो उसके लिए आपको मार्जिन्स केयरफुली रखना पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लिंक का बटन है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी ये ऑफ है। इसको जब मैं ऑफ करूँगी तो उसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे किसी भी टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड मार्जिन को खुद से चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम बाकी सारे जो मार्जिन्स हैं वो 0.76 रख रहे होते हैं, और आउटसाइड को अगर हम 0.6 भी कर देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सारे मार्जिन्स इक्वली रखने हैं तो फिर आप इस लिंक के बटन को ऑन कर लोगे। अब ये ऑन हो चुका है। अब आप जो भी यहाँ पे राइट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 7.6 राइट कर रहे हो, तो अगर मैं यहाँ कहीं साइड पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सारे चेंज हो चुके हैं। तो ये लिंक का बटन होता है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर हो। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं फाइल अपनी, और आज हम बात करेंगे बुक के हेडर फुटर बनाने के बारे में। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से विंडो से जाके आप अपनी मर्ज़ी की वर्क स्पेस चूज़ कर सकते हो। मैं एसेंशियल क्लासिक यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसी को चूज़ किया हुआ है। आप बुक के ऊपर भी रख के काम कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। हेडर फुटर बनाने के लिए हमने मास्टर पेज पे जाना होता है। मास्टर पेज क्या चीज़ है? मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर आप जो भी राइट करोगे वो नीचे जितने भी आपके पास पेजेस होंगे वो चीज़ उनके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई लोगो है क्लाइंट का, तो हम लोगो यूज़ कर रहे होते हैं या पेज नंबर लगा रहे होते हैं, तो वो हमने मैनुअली पूरी बुक में नहीं लगाने होते। हम एक ही बार मास्टर पेज पे जाके उन चीज़ों को सेट कर देते हैं और वो थ्रू आउट द बुक चलता रहता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि क्लाइंट हमें कह देता है कि कुछ पेजेस पे ये चीज़ आनी चाहिए और कुछ पे दूसरी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ चैप्टर टाइटल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिक वेरी कर रही है ना 1 बाय 1 पेज, तो आप यहाँ पे मास्टर पेज मज़ीद भी बना सकते हैं। पहले हम इसको सेट कर लें, फिर हम दूसरे मास्टर पेज पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे हमने लिखने हैं पेज नंबर्स। तो पेज नंबर्स लिखने के लिए सिंपल आप यहाँ से टाइप टूल लोगे। टाइप टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे ड्रैग करके एक छोटा सा बॉक्स बना लेना होता है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट चूज़ कर रहे हो अपनी बुक बनाने के लिए, आप यहाँ से वो चूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हेलवेटिका का फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया। अब उसके बाद हमने जाना है टाइप में। टाइप में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है इंसर्ट स्पेशल करैक्टर, यहाँ से मार्कर्स, करंट पेज नंबर। ये वाली सेटिंग्स आपने
याद रख लेनी है। यहाँ से आप पेज नंबर लगाओगे। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे ए लिखा हुआ आ जाएगा। ये ए क्या चीज़ है? ए मीन ए मास्टर पेज है, इस वजह से ये ए आ रहा है। जब हम बी पे चलेंगे तो यहाँ पे बी लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने यहाँ से पहले फ़ॉन्ट चूज़ कर लें या बाद में फ़ॉन्ट चेंज कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके इसको सेंटर अलाइन कर देंगे ताकि हमारे जो भी पेज नंबर्स हैं वो सेंटर में आएँ। और इस बॉक्स को आप यहाँ से बंद कर सकते हो, सिंपल डबल क्लिक करें तो ये बंद हो जाएगा। और इसको उठा के हम बिल्कुल यहाँ पे मार्जिन पे रख देते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास क्लाइंट का कोई लोगो है तो हम यहाँ पे वो लोगो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास लोगो पड़ा है मेरे क्लाइंट का, इसको यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे हमने वो लोगो लगा दिया। क्योंकि ये फुटर है तो हम इसमें चीज़ों को छोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। इनको थोड़ा सा ऊपर कर लें क्योंकि लोगो बड़ा है, ऐसा ना हो कि बाद में हमें प्रॉब्लम्स हों। ये मैं सिंपल अपर एरो से कर रही हूँ, यहाँ तक काफ़ी है। और इन दोनों चीज़ों को हम कर लेते हैं सेंटर अलाइन। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके एक बार इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया तो ये मेरा की ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ से विंडो में जाके हमारे पास अलाइन का पैनल होता है लेआउट में, ये रहा जी अलाइनमेंट का पैनल। इसको यहाँ पे ले आए और इसको मैंने कर दिया वर्टिकली सेंटर अलाइन। तो अब ये वाला जो मेरा पेज नंबर था ये हमारे लोगों के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसको हम ऑफ कर लेते हैं या इसको हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ये पैराग्राफ स्टाइल जो मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं ये भी आपको दोबारा से ओपन करके दिखा दूँ। यहाँ विंडो में जाएं, विंडो में जाके यहाँ पे स्टाइल में पैराग्राफ स्टाइल। याद रखिए बुक बनाने के लिए आपको पैराग्राफ स्टाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आप अगर इस अलाइनमेंट वाले पैनल को इनमें ऐड करना चाहते हो तो सिंपल इनको उठाएं। ये जब ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब है इसको आप अब यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब ये एक ही पैनल में सारे पैनल मौजूद हैं। ये ऑब्जेक्ट स्टाइल है, अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कट कर रही हूँ। ये भी विंडो में जाके आपको मिल जाएगा। विंडो में जाओगे, स्टाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टाइल भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ रिक्वायर हो वो मोस्टली हमें विंडो के ऑप्शन से मिल रही होती है। बाकी जैसे जैसे जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको खुद निकाल के दिखा भी दूँगी कि कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं। तो जी ये हो गया। अब इनमें इतना फासला जो है इसको कवर अप करने के लिए हम या तो यहाँ पे बुक का टाइटल राइट कर सकते हैं और अगर वो नहीं करना तो सिंपल हम यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं ब्लैक कलर की। और यहाँ पे हमारे पास लाइन के स्टाइल्स होते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा स्ट्रोक इसका साइज़ बढ़ा दें तो ये बन गया जी हमारे पास मास्टर पेज। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और ये इसके अलाइन नहीं है। इन दोनों को मैंने सिंपल माउस की मदद से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसके ऊपर जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये की ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको भी वर्टिकल सेंटर कर दिया तो अब ये जो लाइन है वो हमारे लोगो और पेज नंबर दोनों के सेंटर में है। कुछ भी अगर जूम करना हो तो आप आल्ट के साथ जो माउस का स्क्रॉल है उसको ऊपर की जानिब मूव कर रहे होते हो और जूम आउट करने के लिए आपने आल्ट के बटन के साथ स्क्रॉल डाउन करना होता है। ये हो गया जी। अब जिसको हमने सेट किया है उसी को हम आल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी ले लेंगे और यहाँ पे शिफ्ट की मदद से इसको बिल्कुल सेंटर में रख के प्लेस कर देंगे तो ये बन गया हमारा मास्टर पेज। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास पेज 1 था इसके ऊपर हमने खुद से 1 लिखा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह अगर हम यहाँ से प्लस के साइन से एक पेज और ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 आ गया, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। अब जो मैं बात कर रही थी कि हम एक और भी मास्टर पेज अगर बनाने की हमें ज़रूरत पड़े तो भी हमने क्या करना होता है कि या तो इसी को डुप्लीकेट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक मास्टर पेज चाहिए जिसमें हमने ये लाइन नहीं लगानी बल्कि बुक का नेम आना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। वैसे इस तरह होता नहीं है तो हम थ्रू आउट द बुक एक ही चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। अगर बुक का टाइटल लिखना हो तो वो थ्रू आउट ही चलता है, या समटाइम क्लाइंट अपनी वेबसाइट वगैरह लिखवा रहे होते हैं या एनी इंफॉर्मेशन जो भी क्लाइंट लिखवाना चाहे।
तो अब हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए सिंपल यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ये जो एम्प्टी स्पेस है चाहे यहाँ पे क्लिक कर लें। राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है डुप्लीकेट पेरेंट स्प्रेड ए पेरेंट। तो इसको हमने जब क्लिक किया तो ये देखिए नीचे हमारे पास बी मास्टर बन गया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम बी पे जाएंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अगर एक और मास्टर पेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे सी भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। इसको भी रिमूव कर दिया और इनको भी हमने रिमूव कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे चलें और यहाँ पे एक और पेज ऐड किया तो अभी देखिए ए पेरेंट ही चल रहा है। यहाँ पे हम मज़ीद एक स्प्रेड ऐड करते हैं और इसके ऊपर अब हमने अप्लाई करना है बी पेरेंट। तो आप देखो कि यहाँ पे भी बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी देखिए वो जो लोगो था और लाइन जो हमने लगाई थी वो दोनों यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अपनी बुक का फुटर सेट कर सकते हैं जिस तरह का भी हमें रिक्वायर हो, क्योंकि अभी मैं ये बना रही थी प्रिंट बुक के हवाले से। अगर यही होती हमारे पास ई बुक तो ई बुक में हमें आज़ादी है, हमें ई बुक के लिए मार्जिन्स बाउंड नहीं करते, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अच्छा सा फुटर बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल ली और बिल्कुल इसको हमने बॉटम पे रख दिया और ये अभी इसका स्ट्रोक ऑन है। अगर ये जो छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा है इसको आप स्वैप करते हो तो ये जो हमारे पास कलर था स्ट्रोक में वो फिल में आ चुका है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूरा एक कलर पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एज पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको पूरी एक कलर बार मिल जाएगी, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन। और अब हम इसको लाके इसके ऊपर रख देते हैं। अभी ये इसके बैक पे है इसलिए ये विजिबल नहीं है। राइट क्लिक करें, अरेंज में जाएं और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लें, या आप शॉर्टकट कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनर को ऑलरेडी इस बात का पता होगा। तो ये जी बन गया अब इस तरह से। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आल्ट की मदद से कॉपी ली और इसको यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। तो अब ये हमारा फुटर बन गया कुछ ऐसा। बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी जिस तरह से मर्ज़ी चाहो दिखा सकते हो। तो ये हमारे पास बन गया फुटर। और इसी तरह अगर हमने हेडर बनाना हो तो हेडर भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम बुक का नेम राइट करेंगे। ये नेविगेशन के लिए मैं स्पेस को यूज़ करती हूँ। ये आपने देखा होगा कि जब ये पेज इस तरह से मूव कर रहा होता है तो ये स्पेस को आपने होल्ड करके रखना है और अपने माउस की मदद से आप पेज को मूव कर सकते हो। अब यहाँ से हमने लिया टाइप टूल। यहाँ पे हम अभी मैं बुक नेम ही लिख रही हूँ। फ़ॉन्ट हमने सेम फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी होती है और इसको कलर हम इसका थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे बुक के इंटीरियर में और हेडर फुटर में। ये हो गया जी बुक का नेम। कलर मैंने कैसे चेंज किया है, सिंपल इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास ये 2 बार्स चल रही होती हैं, ये पैराग्राफ सेटिंग्स होती हैं सारी, और यहाँ पे ये ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें हमारे फ़ॉन्ट वगैरह की सारी सेटिंग्स होती हैं। कुछ कलर्स आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं लेकिन इनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते क्योंकि ये बहुत बेसिक से कलर यहाँ पे ऐड होते हैं। तो यहाँ पे जाके हमारे पास पूरा एक पैनल ओपन हो जाता है कलर्स का। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर चूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास बन गया हेडर। इसी की हम एक कॉपी लेंगे, शिफ्ट और आल्ट की मदद से उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो अब अगर आप जाके देखो ये पेज 2 और 3 पे, तो ये हमारे पास फुटर आ गया और ये हमारे पास हेडर आ गया। तो आई होप आपको हेडर फुटर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।